ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जिसको हम पूरी दुनिया के कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू मेंटेन करते हैं। ठीक है, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है। इसको बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे आप एक डिजिटल नोटबुक समझ सकते हैं। हर बंदे के पास एक नोटबुक है और हर बंदा उस नोटबुक में अपनी ट्रांजैक्शंस, अपनी डेटा जो ऐड करता है, और वो जो नोटबुक है उसकी वो सारे दूसरे पर्सनस के साथ दुनिया में वो नोटबुक कनेक्ट है। हर बंदा उसको देख सकता है, कनेक्ट है, उसका ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्ट है। तो ये होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना, कि जिसमें आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपका डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है और कनेक्ट होते हैं। आप एक दूसरे को देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस जो हैं वो होती हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एनएफटीज होती हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आगे नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, जिसमें सबसे पहले पब्लिक ब्लॉकचेन आती है जो ओपन होती है, असेसेबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसको कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पार्टिसिपेंट इजीली असेस कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, और इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं इजीली। लाइक बिटकॉइन हो गया, अथीरियम हो गया, उसको कोई भी बंदा बाय कर सकता है, कोई भी उसमें ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, कोई भी उसको ट्रांसफ़र कर सकता है इजीली। देन सेकंड पे आ जाता है प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन नाम से ही पता चल रहा है, जो प्राइवेट है, जो रिस्ट्रिक्टेड है, जिसकी परमिशन के बगैर वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। लाइक कोई स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट है जिसके साथ जो लाइक ऑनर है वही उनको एक्सेस दे सकता है और वही एडिट कर सकता है, फिर वो जो यूज़र है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हाइपर लेजर टाइप आ जाता है, जिसको मतलब एक ही बंदा जो है या कुछ जो स्पेसिफिक बंदे हैं, ठीक है, वो ही असेस कर सकते हैं, और कोई जो मेन लीडिंग पर्सन है वही उसको एडिट या वही उसको बता सकता है इसकी असेस किस किस को देनी है। ठीक है, वो प्राइवेट ब्लॉकचेन में आ जाता है। देन थर्ड पे आ जाता है कंसोर्टियम और फेडरेटेड ब्लॉकचेन। ये ना दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी। इसमें लाइक आप जो कुछ ट्रांजैक्शन जो होती हैं, कुछ जो है लाइक पार्टिसिपेंट इजीली असेस भी कर सकते हैं, बट ये कुछ कंट्रोलेबल भी है। कुछ नोड्स जो होते हैं इसके वो वेरीफाइड और वैलिडेट ट्रांजैक्शंस को और ब्लॉक को देखते हैं, उसको वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो बट कुछ जो पब्लिकली भी ओपन होते हैं, कुछ यूनियन ऑफ पब्लिक है वो भी इसको असेस कर सकती है। तो ये दोनों का ना कम्बिनेशन है। कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ ब्लॉक्स जो हैं वैलिडेट जो हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं, उसको देखते हैं, देन अप्रूवल देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये दोनों का कम्बिनेशन है, इस तरह इसको हम बोल सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इसमें कोलैबोरेट करती हैं। ठीक है, और ग्रुप ऑफ जो है ग्रुप ऑफ पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशन इसमें अपने डेटा को शेयर करती हैं। अभी नेक्स्ट कुछ इसके फ़ायदे हैं, कुछ इसके नुकसानात भी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं स्पीडली आपको बताता हूँ। सबसे पहले लाइक इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी नहीं है, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मिड मैन नहीं होता इसमें, लाइक जो आपसे कमीशन लेगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें चार्जेस नहीं आपके लगते। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन होती है। डिसेंट्रलाइज की वजह से आपका डेटा जो है वो सेफ रहता है। लाइक डिसेंट्रलाइजेशन से मुराद कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता। जैसे लाइक बैंक है ना, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से किसी के पास आपका डेटा नहीं होता, वो सेफ है। ठीक है, उसके बाद इम्यूटेबिलिटी है, लाइक जो भी डेटा है वो चेंज नहीं हो सकता। जो भी हिस्ट्री है, जो रिकॉर्ड है वो परमानेंट है, वो एक्यूरेट रहेंगे, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकता। फास्ट है, एफिशिएंट है। ठीक है, और ट्रेस करने में ईजी होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अभी आगे जो है इसके डिसएडवांटेज हैं, उसमें अगर बात की जाए तो ब्लॉकचेन का अगर आप साइज़ बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा कि उसके जो स्केलेबिलिटी के इशू आएंगे, उसके बाद इसकी स्पीड और नेटवर्क के इशू आएंगे, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, ब्लॉकचेन है जो ना, इसमें लाइक आप इसकी प्रैक्टिकल करने से ना आपको लाइक इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कम्प्लेक्सिटी है इसमें ना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और रिसोर्सेज चाहिए होंगे। डिफरेंट रीजन में फ्रेमवर्क हो रहा है अभी, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और पब्लिक ब्लॉकचेन से आपका डेटा जो है वो लीक भी हो सकता है, वो चोरी भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इम्प्लीमेंट करवाना भी थोड़ी इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, हाईएस्ट कॉस्ट आती है। और टेक्निकल चैलेंज होने की वजह से ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी मुश्किलात आती हैं। ठीक है, लाइक कोई सॉफ्टवेयर बग आ गया। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।